हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलार ferrous oxalate solution is required for the complete oxidation of 100 ml of 1 molar ferrous cyanide thiocyanate FeSCN taken twice, solution into Fe3 plus SO4 2 minus CO3 2 minus and nitrate। चलिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए कि कितनी वॉल्यूम यहाँ पे रिक्वायर है। तो वॉल्यूम हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट एंड फेरस थायोसाइनेट के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि इक्वेशन, तो हम लिखते हैं इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है फेरस ऑक्सलेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें चाहिए एन फैक्टर, तो हमारा एन फैक्टर क्या रहेगा, यहाँ पे +2 से +1 एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे लेते हैं हम +3 से +4 और एक इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा एन फैक्टर यहाँ पे रहेगा 3। इसी तरह से हम लेते हैं हमारा FeSCN टेकन ट्वाइस। अगर हम ये लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस सल्फेट आयन कार्बोनेट आयन, जो कि गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास NO3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर्स। अगर हम लेते हैं आयरन तो +2 में है, यहाँ पे सल्फर अगर हम लेते हैं तो -2 है, कार्बन अगर हम लेते हैं तो +4 है, नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं तो -3 है, ये +3, सल्फर का यहाँ पे +6 है, कार्बन का यहाँ पे +4 है, नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 है। तो अगर हम लेते हैं आयरन का, अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1, सल्फर का अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है 2 एटम्स हैं, तो ये हो जाते हैं 16, 8 इंटू +16, तो ये हो जाता है टोटल 33। तो हमारा एन फैक्टर रहेगा यहाँ पे 3। अब देखिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं वॉल्यूम, तो हम कंसिडर करते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट का, दैट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSCN टेकन ट्वाइस, ये लेते हैं। तो अब हमारे पास है x इंटू 1 मोलार है, इंटू हमारे पास n फैक्टर 3 है, यहाँ पे 100 वॉल्यूम है, इंटू 1 इंटू 33, तो ये हो जाता है, देखिए x इक्वल टू 1100 ml, करेक्ट। दैट इज इक्वल्स टू, हम इसे लीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 1.1 लीटर। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी।